हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सेट 1 सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें टोटल हम लोग 50 प्रश्न देखे थे। आज हम लोग सेट 2 को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले जो लोग सेट 1 नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग सेट 2 की बात करते हैं। सेट 2 के अंतर्गत 50 प्रश्न हम लोग आज भी देखेंगे और इसमें आपको 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट के प्रश्न यहाँ देखने को मिल जाएगा इस प्रैक्टिस सेट में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेट 2 का पहला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। आंसर डी, उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडरों को देखते हैं। कनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं और शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, तेलंगाना सरकार द्वारा। तेलंगाना सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए केसीआर किट योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लिथुआनिया। लिथुआनिया के द्वारा यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के दौरान देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, और यूक्रेन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट को आप सभी याद करके रखिए। दोस्तों, आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे हम लोग देखते हैं। जैसे यूक्रेन की बात किया जाए तो इसकी राजधानी कीव है। इसकी राजधानी कीव है जो यूक्रेन का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, यूक्रेन का सबसे बड़ा नगर है, इसे ध्यान दीजिएगा। दूसरा, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तीसरा, यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, इसे ध्यान दीजिएगा। और तीसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट है, यूक्रेन कुल 7 देशों से सीमा साझा करता है। ठीक है, कुल 7 देश से सीमा साझा करता है। ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी देख लीजिएगा आप सभी। और नेक्स्ट है, यूक्रेन से एकमात्र सागर यूक्रेन के दक्षिण में स्थित काला सागर है। इसका नाम आप सभी को पता होना चाहिए। काला सागर स्थित है यूक्रेन के दक्षिण में। और एक इम्पॉर्टेंट और फैक्ट है दोस्तों, ये आप सभी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारतवासियों को यूक्रेन से स्वदेश लाने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। ठीक है, गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। तो यूक्रेन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आप सभी रट के रखिए, ये प्रश्न आपको श्योरली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो इसका आंसर डी सही होगा, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अनिरुद्ध सूरी द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो इसका आंसर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। आइए नियुक्तियों को देखते हैं। तो सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई हैं? तो माधुरी पुरी बुच। और आइकिया इंडिया के पहली महिला सीईओ कौन नियुक्त की गई हैं? तो सुजैन पुलवेरर हैं। ठीक है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी चन्निरा बंसी पोनप्पा नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो इसका आंसर ए सही होगा, यूएई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन बी सही होगा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले
खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर सी सही होगा, केरल में। ठीक है, तो केरल में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ऋचा घोष, इसका आंसर ए सही होगा, ऋचा घोष भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर सी सही होगा, दिल्ली में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर बी सही होगा, 43वां स्थान प्राप्त है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 43वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, 43 स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर ए सही होगा, मीराबाई चानू। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर ए सही होगा, चीन ने। चीन के द्वारा वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर बी सही होगा, योहन पूनावाला। योहन पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर सी सही होगा, अल्सियोनस। अल्सियोनस रखा गया है। ठीक है, तो खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम अल्सियोनस रखा गया है। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर इसका सी सही होगा, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर ए सही होगा, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर सी सही होगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में पर शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ऑप्शन डी सही होगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, RPF। RPF के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांस। फ्रांस के द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, बिल गेट्स। बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन बी सही होगा, असम सरकार द्वारा। असम सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना का शुरुआत किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया, जिसका नाम है, ऑप्शन ए सही होगा, ICGS सक्षम नाम है। ठीक है, ICGS सक्षम नाम है। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यमुना नदी पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, चंद्रभान ख्याल को। चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो चंद्रभान ख्याल ध्यान दीजिएगा। जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। आइए
व्यक्ति और पद के नियुक्तियों को सम्मिलित करते हैं। तो विक्रम मिश्री ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। और दिलीप संघानी ये इफ़को के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और पुष्प कुमार जोशी ये HPCL के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और रघुवेंद्र तंवर ये ICHR के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो A का 4, B का 3 और C का 2 और D का 1, ऑप्शन A सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा आप सभी। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन C सही होगा, सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन D सही होगा, उत्तराखंड में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर C होगा, गुजरात सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो IIT मद्रास को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो इसका आंसर ए सही होगा, ओडिशा पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई हैं? ऑप्शन ए सही होगा, नीति आयोग द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित हैं? तो आइए पुस्तक और प्रकाशित लेखक को देखते हैं इसके। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। तो आइए देखते हैं। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड डॉक्टर अरूप राय चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक है। इंडिया दैट इज भारत ये जे साईं दीपक द्वारा लिखित पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी ये सागरिका घोष द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन बी सही होगा, पंजाब द्वारा। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ऑप्शन सी सही होगा, एंटीगुआ और बारबुडा। संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, मेरा गांव मेरी धरोहर। तो भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली आयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन बी सही होगा, कारीगर, मत्स्य पालन और जलीय कृषि। ठीक है। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए सही होगा, 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क केंद्रीय बजट 2022-23 में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? ऑप्शन ए सही होगा, जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी सही होगा, एसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, सुबीरा प्रसाद द्वारा एजेंट्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक
लिखी गई है। नेक्स्ट है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी सही होगा, गूगल। गूगल के द्वारा भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर 1 डाक टिकट जारी किया गया है? इसका ऑप्शन डी सही होगा, मनसुख मंडाविया के द्वारा। मनसुख मंडाविया के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर कोविड वैक्सीन पर 1 डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप सब कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। और आप सभी अगर चैनल पर नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।